हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविदा शिक्षक वर्ग 3 का पिछला जो 2012 का एग्ज़ाम पेपर आया था उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसका एग्ज़ाम का पैटर्न आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इसके सिलेबस क्या है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था कि इसमें सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, ये इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से 2 चॉइस करने होते हैं और ये सभी 30-30 नंबर के होते हैं। टोटल 150 नंबर का पेपर होता है और 150 अंक होते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में बताया था। इस बार मैं आपको बताऊंगा हिंदी के बारे में। बात करते हैं हम हिंदी। क्वेश्चन नंबर 31, कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है। ए, छल कपट से काम निकालना। बी, पुरानी स्थिति में बने रहना। सी, कष्ट पर कष्ट आना। डी, जबरदस्ती गले पड़ना। आंसर है सी, कष्ट पर कष्ट आना। क्वेश्चन नंबर 32, शुद्ध वाक्य है। मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। बी, मुझे केवल मात्र 10 रुपये चाहिए। सी, मुझे केवल 10 रुपये मात्र चाहिए। डी, मुझे मात्र 10 रुपये केवल चाहिए। आंसर है ए, मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं। ए, भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण। बी, रटकर बोलने की शैली। सी, आरोह अवरोह को ध्यान में न रख लगातार बोलने की शैली। डी, बिना भूले लगातार बोलने की शैली। आंसर है ए, भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 34, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। ए, छ, त्र, ज्ञ, ज। बी, या, रा, ला, वा। सी, ता, था, दा, धा। डी, शा, शा, श, हा। आंसर है सी, ता, था, दा, धा। क्वेश्चन नंबर 35, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति में समास है। ए, बहुब्री। बी, द्वंद्व। सी, अव्ययी भाव। डी, तत्पुरुष। आंसर है डी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 36, इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। ए, मोहन कल आएगा। बी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। सी, कल कौन आया था। डी, वह घर पहुंच गया होगा। आंसर है बी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। क्वेश्चन नंबर 37, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं में अलंकार है। ए, रूपक। बी, श्लेष। सी, यमक। डी, बहुब्री। आंसर है सी, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 38, भोजन प्लस आलय इक्वल भोजनालय में कौन सी संधि है। ए, दीर्घ संधि। बी, गुण संधि। सी, वृद्धि संधि। डी, यण संधि। आंसर है दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से दोस्तों 39 से 46 तक क्वेश्चन इस गद्यांश में से पढ़कर निकालने होंगे। तो इस गद्यांश को मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हम सांस्कृतिक
असीमता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, अवस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उसमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 39, किसका अवमूल्यन हुआ है? ए. अवस्थाओं का, बी. सांस्कृतिक असीमता का, सी. परंपराओं का, डी. बौद्धिकता का। आंसर है परंपराओं का। क्वेश्चन नंबर 40, हम किसको स्वीकारते जा रहे हैं? ए. बौद्धिक दास्ता को, बी. अन्याय को, सी. गौरवशाली भारतीय संस्कृति को, डी. मान्य परंपराओं को। ए. आंसर है ए. बौद्धिक दास्ता को। क्वेश्चन नंबर 41, हमारी नई संस्कृति कैसी है? ए. आदर्श, बी. अनुकरण, सी. आदर्श प्रतिमानों की, डी. अच्छाइयों से युक्त। आंसर है बी. अनुकरण की। क्वेश्चन नंबर 42, हम किसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं? ए. विदेशों के, बी. गांव के, सी. प्राचीनता के, डी. आधुनिकता के। आंसर है डी. आधुनिकता के। क्वेश्चन नंबर 43, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम क्या हो रहे हैं? ए. प्रतिस्पर्धा, बी. आधुनिक, सी. प्रतिष्ठित, डी. दिग्भ्रमित। आंसर है दिग्भ्रमित। क्वेश्चन नंबर 44, अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं? ए. अपनेपन की, बी. छद्म आधुनिकता की, सी. पुरातन पंथियों की, डी. नवीनता की। आंसर है बी. छद्म आधुनिकता की। क्वेश्चन नंबर 45, किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं? ए. विज्ञापन और प्रसार के, बी. दूरदर्शन और समाचार के, सी. समाचार पत्रों के, डी. आधुनिकता के। आंसर है ए. विज्ञापन और प्रसार के। क्वेश्चन नंबर 45, समाज में किसका क्षरण हो रहा है? ए. प्रतिष्ठा का, बी. बुद्धि का, सी. अवस्थाओं का, डी. असीमता का। आंसर है सी. अवस्थाओं का। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों व्रंत से झककर कुसुम। जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने प्रणय पाथे माना जीत उसकी ही रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ऐसा करो जिससे प्राणों में कहीं जुड़ता नहीं। जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे।
जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभें, कलियाँ खिलें, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, कवि ने किसको सच माना है? ए संघर्ष को, बी सबको, सी ईश्वर को, डी मानव को। आंसर है ए संघर्ष को। क्वेश्चन नंबर 48, कवि के अनुसार जीत किसकी होती है? ए शक्तिशाली की, बी प्रणय को पांडे मानने वाले की, सी धनी व्यक्ति की, डी अभिमानी की। आंसर है प्रणय को पाथे मानने वाले की। क्वेश्चन नंबर 50, कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं? ए सुविधा और आराम के, बी प्रतिष्ठा और सम्मान के, सी दुख और सुख के, डी संपत्ति और सम्मान के। आंसर है सी दुख और सुख के। क्वेश्चन नंबर 51, नत व्यक्ति किस तरह मृत हो जाता है? ए जैसे वृक्ष से गिरकर फल, बी जैसे वृंत से झरकर कुसुम, सी जैसे छत से गिरकर मनुष्य, डी जैसे लक्ष्य से भटका मनुष्य। आंसर है बी जैसे वृंत से झंकर कुसुम। क्वेश्चन नंबर 52, किससे लड़ने की प्रेरणा कवि दे रहे हैं? ए चुपचाप अपने आप से लड़ने की, बी सच से लड़ने की, सी लक्ष्य से लड़ने की, डी पराजय से लड़ने की। आंसर है चुपचाप अपने आप से लड़ने की। क्वेश्चन नंबर 53, जीवन का क्या संदेश बताया गया है? ए लोगों को संघर्ष की प्रेरणा देनी चाहिए, बी संघर्ष से बचना चाहिए, सी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, डी लक्ष्य को भूलकर संघर्ष करना चाहिए। आंसर है सी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, साकेत एक महाकाव्य है, में किन दो ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग हुआ है? ए पूर्ण ब्राह्म और अर्ध ब्राह्म, बी पूर्ण ब्राह्म और निर्देशक चिन्ह, सी पूर्ण ब्राह्म और कोष्ठक चिन्ह, डी पूर्ण ब्राह्म और उदाहरण चिन्ह। आंसर है डी पूर्ण ब्राह्म और उदाहरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 55, भाषा शिक्षण का सरल उपाय है? ए स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, बी पूरी तरह से रटा देना चाहिए, सी शिक्षक को लगातार बोलने दिया जाए, डी अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग किया जाए। आंसर है ए स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 56, शुद्ध वाक्य है? ए उज्ज्वल, उज्ज्वल, उजावल, उज्ज्वल। आंसर है ए उज्ज्वल। अशुभ भाषण का अर्थ है? ए विषय को एक दिन पहले बता देना, बी विषय पर परिचर्चा करवाना, सी किसी विषय का पर तत्काल बोलना, डी विषय को रटकर बोलना। आंसर है सी किसी विषय पर तत्काल बोलना। क्वेश्चन नंबर 58, श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जा सकता है? ए समाचार पत्र, बी रेडियो, सी विविध पत्रिकाएं, डी पोस्टर। आंसर है बी रेडियो। क्वेश्चन नंबर 59, नदी का पर्यायवाची है? ए भवानी, बी सुर, सी गिरी, डी सरिता।
आंसर है डी सरिता। क्वेश्चन नंबर 60, गागर से सागर भरना मुहावरे का अर्थ है ए तुच्छ समझना, बी जोश आना, सी दुर्लभ वस्तु, डी थोड़े में बहुत कुछ कहना। आंसर है डी थोड़े में बहुत कुछ कहना। दोस्तों यदि आपको यह पेपर PDF में डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़